नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग हैज नो लिमिट में। मैं हूं आपकी दोस्त काव्या। आज हम बात करेंगे कि खुद को इतना मजबूत कैसे बनाएं कि जिंदगी की हर समस्या का सामना आसानी से कर सकें। क्योंकि जिंदगी में मुश्किलें रुकने वाली नहीं है, लेकिन हम खुद को इतना मजबूत जरूर बना सकते हैं कि कोई भी हालात हमें तोड़ न सके। अगर आप भी चाहते हैं कि आप हर परिस्थिति में शांत, आत्मविश्वासी और मजबूत बने रहें, तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मजबूत बनना एक दिन में होने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह रोज की छोटी छोटी आदतों, सही सोच और लगातार प्रयास का परिणाम है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि हमें हर समस्या को आसानी से फेस करना है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें दर्द महसूस नहीं होगा या मुश्किलें हमें परेशान नहीं करेंगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम उन मुश्किलों के सामने टूटेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं और खुद पर से भरोसा नहीं खोएंगे। अक्सर हम समस्या से ज्यादा अपनी नकारात्मक सोच से हार जाते हैं। हम पहले ही मान लेते हैं कि यह मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है। और यही विचार धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं। इसलिए सबसे पहला कदम है अपनी सोच को बदलना और हर परिस्थिति में खुद से यह कहना कि मैं इससे सीखूंगा और इससे बाहर निकलूंगा। याद रखिए कि हर समस्या अस्थायी होती है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही बुरे समय के बाद अच्छा समय भी जरूर आता है। लेकिन उस सुबह तक पहुंचने के लिए हमें धैर्य रखना पड़ता है और खुद को संभालना पड़ता है। मजबूत बनने के लिए जरूरी है कि हम असफलता को दुश्मन नहीं, बल्कि शिक्षक मानें। क्योंकि असफलता हमें हमारी कमियां दिखाती है और सुधार का मौका देती है। अगर हम हर हार के बाद बैठ जाएंगे तो हम वहीं रुक जाएंगे। लेकिन अगर हम हर बार गिरकर उठेंगे तो हमारी हिम्मत पहले से ज्यादा मजबूत होगी। साथ ही हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। क्योंकि गुस्सा, डर और घबराहट हमें सही निर्णय लेने से रोकते हैं। इसलिए जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा रुकें, गहरी सांस लें, स्थिति को समझें और फिर शांत दिमाग से फैसला करें। यही आदत हमें अंदर से मजबूत बनाती है। इसके अलावा हमें अपने आसपास का माहौल भी सकारात्मक रखना चाहिए। क्योंकि नेगेटिव लोग हमारी ऊर्जा कम कर देते हैं और हमें हमारे लक्ष्य से भटका देते हैं, जबकि सकारात्मक और प्रेरणादायक लोग हमें याद दिलाते हैं कि हम सक्षम हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। मजबूत बनने के लिए अपने शरीर का ध्यान रखना भी जरूरी है। पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन और थोड़ा सा व्यायाम हमारे दिमाग को स्थिर और शक्तिशाली बनाते हैं। क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ और मजबूत मन रहता है। दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि आप हर समस्या का सामना आसानी से कर सकें, तो आपको अपनी मानसिक शक्ति के साथ साथ भावनात्मक संतुलन भी मजबूत करना होगा। क्योंकि जीवन की ज्यादातर लड़ाइयाँ बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर चलती हैं। कई बार परिस्थिति उतनी कठिन नहीं होती जितनी हमारी सोच उसे बना देती है। हम भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देते हैं। हम दूसरों की राय से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि अपनी खुद की आवाज सुनना बंद कर देते हैं और फिर धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप खुद के साथ समय बिताएं, खुद को समझें, अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को जान लेता है, उसे दुनिया की कोई भी चुनौती ज्यादा देर तक डरा नहीं सकती। मजबूत बनने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है अनुशासन। क्योंकि बिना अनुशासन के आत्मविश्वास टिकता नहीं। अगर आप रोज छोटे छोटे लक्ष्य तय करते हैं और उन्हें पूरा करते हैं, तो आपके अंदर एक विश्वास पैदा होता है कि मैं कर सकता हूँ। और यही विश्वास बड़ी से बड़ी समस्या के समय आपका सहारा बनता है। साथ ही तुलना करना बंद कीजिए। क्योंकि तुलना हमेशा हमें या तो घमंडी बनाती है या हीन भावना से भर देती है।
जबकि सच्ची मजबूती तब आती है जब आप अपनी रफ्तार से आगे बढ़ते हैं और खुद को कल से बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। याद रखिए कि मजबूत इंसान रोता भी है, उसे दर्द भी होता है, लेकिन वह अपने दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने देता। वह परिस्थिति को खुद पर हावी नहीं होने देता, बल्कि हर दर्द को एक अनुभव की तरह स्वीकार करता है। जब भी आप कठिन समय से गुजर रहे हों, खुद से यह कहें कि यह समय मुझे तोड़ने नहीं, मुझे तराशने आया है। क्योंकि जैसे सोना आग में तपकर ही निखरता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों में ही अपनी असली ताकत पहचानता है। अपने डर को छोटे छोटे कदमों में तोड़ दीजिए। अगर आपको किसी काम से डर लगता है तो उसे टालिए मत, बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा करके उसका सामना कीजिए। धीरे धीरे आपका डर कम होगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसके अलावा कृतज्ञता की आदत डालिए। जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद दीजिए, क्योंकि जब हम अपनी कमी पर नहीं बल्कि अपनी उपलब्धियों पर ध्यान देते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद से प्यार करना सीखिए। दोस्तों, जिंदगी में असली मजबूती तब दिखाई देती है जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं और फिर भी हम अपने सिद्धांतों, अपने लक्ष्य और अपने आत्मसम्मान पर कायम रहते हैं। क्योंकि समस्या से भागना आसान है, लेकिन उसका सामना करना ही चरित्र बनाता है। जब भी आप किसी कठिन दौर से गुजर रहे हों तो याद रखिए कि यह समय आपकी परीक्षा नहीं बल्कि आपकी तैयारी है। यह आपको अगले स्तर के लिए तैयार कर रहा है। इसलिए शिकायत करने के बजाय खुद से पूछिए कि मुझे इस स्थिति में क्या बेहतर करना चाहिए। मजबूत बनने के लिए जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य स्पष्ट रखें, क्योंकि बिना लक्ष्य के इंसान हर छोटी समस्या से हिल जाता है। लेकिन जिसके पास स्पष्ट दिशा होती है वह रास्ते के गड्ढों से नहीं डरता। साथ ही अपने मन को भटकने से बचाइए, क्योंकि अधिक सोचने की आदत हमें थका देती है और हम वास्तविक समस्या से ज्यादा काल्पनिक डर से परेशान होने लगते हैं। इसलिए वर्तमान पर ध्यान देना सीखिए। जो आज आपके हाथ में है उसी पर काम कीजिए। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से कीजिए। कुछ प्रेरणादायक पढ़िए, अपने लक्ष्य को याद कीजिए और खुद से वादा कीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए आप हार नहीं मानेंगे। मजबूत व्यक्ति अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेता है, वह बहाने नहीं बनाता, क्योंकि बहाने हमें अस्थायी सुकून देते हैं, लेकिन जिम्मेदारी हमें स्थायी ताकत देती है। अगर आपसे गलती हो जाए तो उसे स्वीकार कीजिए, उससे सीखिए और आगे बढ़िए। यही विकास है। इसके अलावा अपने समय की कद्र कीजिए, क्योंकि समय का सही उपयोग आत्मविश्वास बढ़ाता है। जब आप अपने काम पूरे करते हैं तो आपके अंदर एक संतोष और शक्ति का अनुभव होता है। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको सच बताने की हिम्मत रखते हों और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हों, क्योंकि सही संगति मानसिक मजबूती को कई गुना बढ़ा देती है। याद रखिए कि मजबूत बनना कठोर बनना नहीं है, बल्कि संवेदनशील रहते हुए भी स्थिर रहना है। अपने दिल को अच्छा रखिए, लेकिन अपने दिमाग को मजबूत बनाइए। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा खुद पर काम करते हैं, अपनी आदतों को सुधारते हैं, अपने डर का सामना करते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि समस्याएं पहले जितनी भारी नहीं लगती। आप शांत रहते हैं, स्पष्ट सोचते हैं और आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेते हैं। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि हमें हर समस्या का सामना आसानी से करना है, तो हमें यह भी समझना होगा कि जीवन में स्थिरता बाहर नहीं, अंदर पैदा होती है। और यह अंदर की स्थिरता तब बनती है जब हम अपने विचारों, अपनी आदतों और अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पाना सीख लेते हैं। अक्सर हम परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं, क्योंकि एक ही परिस्थिति किसी को तोड़ देती है और किसी को बना देती है। फर्क सिर्फ सोच का होता है। अगर आप हर चुनौती को अपने विकास का अवसर मानते हैं, तो आप धीरे धीरे मानसिक रूप से इतने मजबूत हो जाते हैं कि कोई भी स्थिति आपको ज्यादा देर तक परेशान नहीं कर पाती।
मजबूत बनने के लिए जरूरी है कि आप धैर्य रखें, क्योंकि हर बड़ी सफलता समय मांगती है और हर गहरा घाव भरने में वक्त लेता है। इसलिए जल्दी परिणाम न मिलने पर खुद को दोष न दें, बल्कि निरंतर प्रयास करते रहें। अपने अंदर आत्मसंवाद की आदत विकसित कीजिए। खुद से सकारात्मक बातें कीजिए, क्योंकि जब पूरी दुनिया आप पर शक करे तब भी अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आप कभी सच में हार नहीं सकते। साथ ही अपनी सीमाओं को पहचानिए, लेकिन उन्हें स्थायी मत मानिए, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सीखने और बदलने की क्षमता है। हर दिन खुद को थोड़ा चुनौती दीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जो आपको थोड़ा असहज करे, क्योंकि आराम के दायरे में रहकर कोई भी मजबूत नहीं बनता। जब आप असुविधा को स्वीकार करना सीख लेते हैं, तब जीवन की कठिनाइयां आपको डराने के बजाय आपको तराशने लगती हैं। अपने शरीर, मन और आत्मा तीनों का संतुलन बनाए रखिए, क्योंकि अगर मन थका हुआ है तो छोटी सी समस्या भी बड़ी लगती है, लेकिन अगर मन शांत और केंद्रित है तो बड़ी से बड़ी समस्या भी हल की जा सकती है। याद रखिए, मजबूत व्यक्ति वह नहीं जो कभी रोता नहीं, बल्कि वह है जो रोकर भी उठ खड़ा होता है और फिर से प्रयास करता है। खुद को समय दीजिए, खुद को समझिए, अपनी प्रगति को पहचानिए और हर छोटे कदम का सम्मान कीजिए, क्योंकि यही छोटे कदम मिलकर बड़ी मजबूती बनाते हैं। और जब आप लगातार खुद पर काम करते रहेंगे, अपने विचारों को सकारात्मक रखेंगे, अपने डर का सामना करेंगे और अपने लक्ष्य की दिशा में चलते रहेंगे। दोस्तों, जिंदगी में असली ताकत तब आती है जब हम परिस्थितियों को दोष देना बंद करके अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब तक हम हर समस्या के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे, तब तक हम खुद को मजबूत नहीं बना पाएंगे। मजबूत व्यक्ति यह समझता है कि वह हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन वह अपनी प्रतिक्रिया को जरूर नियंत्रित कर सकता है, और यही प्रतिक्रिया उसकी पहचान बनती है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ अनिश्चित लगता है, भविष्य धुंधला दिखाई देता है और मन में डर घर कर जाता है। लेकिन उसी समय हमें अपने अंदर की आवाज सुननी होती है जो कहती है कि तुम इससे बड़े हो, तुम इससे निकल सकते हो। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए अपने पुराने संघर्षों को याद कीजिए, उन पलों को याद कीजिए जब आपको लगा था कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन फिर भी आप संभल गए, क्योंकि वही अनुभव आपके अंदर छिपी ताकत का प्रमाण है। मजबूत बनने का मतलब यह भी है कि आप अपनी भावनाओं को दबाए नहीं, बल्कि उन्हें समझें, स्वीकार करें और सही दिशा दें, क्योंकि दबाई हुई भावनाएं हमें अंदर से कमजोर करती हैं, जबकि समझी हुई भावनाएं हमें परिपक्व बनाती हैं। अपने जीवन में स्पष्ट प्राथमिकताएं तय कीजिए, जो सच में जरूरी है उसी पर ऊर्जा लगाइए, क्योंकि बिखरी हुई ऊर्जा इंसान को थका देती है, लेकिन केंद्रित ऊर्जा असंभव को भी संभव बना देती है। यह भी याद रखिए कि हर किसी को खुश करना आपका काम नहीं है। जब आप हर समय दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे खुद को खो देते हैं। इसलिए अपने मूल्यों और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहिए। मजबूत व्यक्ति आलोचना से टूटता नहीं, वह उससे सीखता है। वह हर फीडबैक को अपने विकास का साधन बनाता है। जब आप अपने जीवन की दिशा खुद तय करना शुरू कर देते हैं, अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेते हैं और अपने डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, तब आपके अंदर एक अटूट साहस पैदा होता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि समस्याएं अब आपको डराती नहीं, बल्कि आपको चुनौती देती हैं, और आप हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। यही वह अवस्था है जहां आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि अपने जीवन के निर्माता बन जाते हैं। और जब इंसान अपने जीवन का निर्माता बन जाता है, दोस्तों, मजबूत बनने की यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है धैर्य और निरंतरता, क्योंकि अक्सर हम जल्दी परिणाम चाहते हैं और जब तुरंत बदलाव दिखाई नहीं देता तो निराश हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आंतरिक ताकत धीरे धीरे बनती है।
जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही व्यक्तित्व को मजबूत बनने में समय और लगातार प्रयास लगता है। जब आप रोज अपने लक्ष्य की दिशा में छोटे छोटे कदम बढ़ाते हैं, चाहे मन हो या न हो, तब आपके अंदर अनुशासन पैदा होता है। और अनुशासन वह शक्ति है जो मुश्किल समय में भी आपको रास्ते पर बनाए रखती है। कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब कोई साथ नहीं देता, जब आपकी मेहनत को कोई नहीं देखता, जब आपकी नीयत पर भी सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन वही समय आपके चरित्र की असली परीक्षा होता है, क्योंकि मजबूत इंसान तालियों के लिए नहीं, अपने आत्मसम्मान और अपने उद्देश्य के लिए आगे बढ़ता है। आपको यह स्वीकार करना होगा कि हर किसी की यात्रा अलग होती है, इसलिए अपनी प्रगति की तुलना किसी और से मत कीजिए, क्योंकि तुलना से या तो अहंकार पैदा होता है या हीन भावना, जबकि सच्ची मजबूती तब आती है जब आप अपनी गति से, अपने मूल्यों के साथ आगे बढ़ते हैं। अपने मन को बार बार यह याद दिलाइए कि कठिन समय स्थायी नहीं होता, लेकिन मजबूत लोग स्थायी होते हैं। और जब आप हर चुनौती के बाद खुद को संभाल लेते हैं, तो आपके अंदर एक विश्वास जमा होता जाता है कि आप किसी भी स्थिति से निकल सकते हैं। अपनी असफलताओं को छिपाइए मत, उन्हें स्वीकार कीजिए, क्योंकि वे आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सीख हैं। जब आप गिरने से डरना छोड़ देते हैं, तभी आप ऊंचा उड़ना सीखते हैं। अपने जीवन में सकारात्मक दिनचर्या बनाइए। सुबह जल्दी उठिए, अपने लक्ष्य को लिखिए, अपने दिन की योजना बनाइए और दिन के अंत में खुद से पूछिए कि आपने क्या सीखा, क्योंकि आत्मचिंतन से आत्मविश्वास बढ़ता है। मजबूत व्यक्ति वह है जो हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। और अंत में यह याद रखिए कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका विश्वास है। जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं, जब आप अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं, और जब आप हर गिरावट के बाद फिर से खड़े होने का साहस रखते हैं, तब कोई भी समस्या आपको ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। दोस्तों, जब आप सच में अंदर से मजबूत बनना शुरू करते हैं, तो आपकी सबसे बड़ी पहचान यह बनती है कि आप परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना सीख लेते हैं, क्योंकि जीवन कभी भी सीधी रेखा की तरह नहीं चलता। उसमें उतार चढ़ाव, मोड़ और अप्रत्याशित बदलाव आते रहते हैं, और जो इंसान बदलाव से डरता है वह हर नई परिस्थिति में असहज हो जाता है। लेकिन जो बदलाव को स्वीकार कर लेता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए मजबूत बनने के लिए जरूरी है कि आप लचीले बने, अपने विचारों को कठोर न रखें, बल्कि सीखने और सुधारने के लिए खुले रहें। कई बार हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारा अहंकार होता है। हम मानना ही नहीं चाहते कि हमसे गलती हो सकती है, लेकिन सच्ची ताकत अपनी गलती स्वीकार करने और उसे सुधारने में है। जब आप अपनी कमियों को पहचान लेते हैं, तो आप उन्हें अपनी ताकत में बदल सकते हैं। इसके साथ ही अपने मन को अनावश्यक चिंताओं से मुक्त करना भी जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर उन बातों पर तनाव लेते हैं जो हमारे नियंत्रण में ही नहीं होती, जबकि मजबूत व्यक्ति अपना ध्यान केवल उन्हीं चीजों पर केंद्रित करता है जिन्हें वह बदल सकता है। अगर कोई परिस्थिति आपके हाथ में नहीं है, तो उसे स्वीकार करिए और अपनी ऊर्जा उस दिशा में लगाइए जहां आप बदलाव ला सकते हैं। मजबूत बनने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्मसम्मान, क्योंकि जब आप खुद की इज्जत करते हैं, अपने समय और अपने प्रयासों की कद्र करते हैं, तब आप किसी भी परिस्थिति में खुद को छोटा महसूस नहीं करते। दूसरों की राय महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन आपकी खुद की राय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने जीवन के फैसले डर के आधार पर नहीं, बल्कि अपने मूल्यों और अपने लक्ष्य के आधार पर लीजिए। जब आप हर दिन अपने डर से थोड़ा थोड़ा लड़ते हैं, जब आप अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं, और जब आप हर गिरावट को सीख में बदलते हैं, तब आप धीरे धीरे मानसिक रूप से इतने मजबूत हो जाते हैं कि बड़ी से बड़ी समस्या भी आपको ज्यादा देर तक परेशान नहीं कर पाती। याद रखिए, मजबूत होना मतलब भावनाहीन होना नहीं है, बल्कि भावनाओं को समझकर भी संतुलित रहना है। जब आप कठिन समय में भी शांत रहना सीख जाते हैं,
जब आप निराशा में भी उम्मीद ढूंढ लेते हैं और जब आप अकेले होने पर भी खुद का साथ नहीं छोड़ते, तब आप सच में मजबूत बन जाते हैं। दोस्तों, अंत में मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि मजबूत बनना किसी और को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को संभालने के लिए जरूरी है। क्योंकि जिंदगी में ऐसे पल जरूर आएंगे जब कोई आपका हाथ पकड़ने के लिए मौजूद नहीं होगा, और उस समय आपको खुद ही अपना सहारा बनना होगा। इसलिए अभी से खुद को तैयार कीजिए, अपनी सोच को मजबूत कीजिए, अपने दिल को साहसी बनाइए और अपने दिमाग को शांत रखिए। याद रखिए कि हर तूफान हमेशा नहीं रहता, लेकिन हर तूफान आपको कुछ सिखाकर जरूर जाता है। और अगर आपने उस सीख को स्वीकार कर लिया तो वही तूफान आपकी ताकत बन जाएगा। कभी भी अपनी कहानी को एक बुरे अध्याय से मत आंकिए, क्योंकि एक खराब दिन, एक असफल प्रयास या एक गलती आपकी पूरी पहचान तय नहीं करती। आपकी पहचान तय करती है आपकी वापसी, आपका संघर्ष और आपका दोबारा खड़े होने का साहस। जब भी आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, उसी समय खुद से कहिए कि यह अंत नहीं, यह मेरी नई शुरुआत है। क्योंकि असली मजबूती वही है जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ ले। अपने जीवन के लिए जिम्मेदार बनिए, अपने फैसलों पर विश्वास रखिए और हर दिन खुद से यह वादा कीजिए कि चाहे हालात जैसे भी हों, आप हार नहीं मानेंगे। दूसरों से प्रेरणा लीजिए, लेकिन अपनी राह खुद बनाइए। क्योंकि हर इंसान की यात्रा अलग होती है और आपकी मंजिल भी आपकी मेहनत से ही तय होगी। अपने अंदर की आवाज को कभी अनसुना मत कीजिए, क्योंकि वही आवाज आपको सही दिशा दिखाती है। अगर आज आप कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो खुद को दोष मत दीजिए। बस छोटे छोटे कदम उठाइए, धीरे धीरे आगे बढ़िए और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाइए। याद रखिए, मजबूत लोग जन्म से मजबूत नहीं होते, वे अपने अनुभवों, अपने संघर्षों और अपनी निरंतर कोशिशों से मजबूत बनते हैं। और जब आप यह समझ जाते हैं कि हर समस्या आपको गिराने नहीं बल्कि आपको सिखाने आई है, तब आपका नजरिया बदल जाता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और आपका व्यक्तित्व पहले से कहीं ज्यादा सशक्त हो जाता है। इसलिए आज से डर को अपने फैसलों पर हावी मत होने दीजिए, नकारात्मक सोच को अपने सपनों के बीच मत आने दीजिए। खुद पर विश्वास रखिए और हर परिस्थिति में यह याद रखिए कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। और जब यह विश्वास आपके अंदर जड़ पकड़ लेता है, दोस्तों, जब आप इस पूरी यात्रा को समझने लगते हैं, तो आपको एहसास होता है कि मजबूत बनने का मतलब समस्याओं से मुक्त जीवन नहीं, बल्कि समस्याओं के साथ भी संतुलित और स्थिर जीवन जीना है। क्योंकि सच तो यह है कि हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई संघर्ष को अपनी कमजोरी बना लेता है और कोई उसी संघर्ष को अपनी ताकत बना लेता है। इसलिए आपको यह तय करना है कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। जब भी जिंदगी आपको चुनौती दे, उसे अपने आत्मविश्वास की परीक्षा मत समझिए, बल्कि उसे अपने विकास का अवसर समझिए। अपने अंदर यह विश्वास पैदा कीजिए कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, आप सीख सकते हैं, बदल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मजबूत व्यक्ति वही है जो अपने दर्द को समझता है लेकिन उसे अपने सपनों से बड़ा नहीं होने देता। वह जानता है कि रुकना आसान है, लेकिन आगे बढ़ना ही सच्ची जीत है। इसलिए अपने लक्ष्य को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखिए, क्योंकि स्पष्ट लक्ष्य आपको कठिन समय में दिशा देता है। जब मन डगमगाने लगे तो अपने क्यों को याद कीजिए कि आपने शुरुआत क्यों की थी, आपका सपना क्या है और आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं। यही याद दिलाना आपको दोबारा खड़ा कर देगा। साथ ही अपने अंदर कृतज्ञता की भावना रखिए, क्योंकि जब आप यह देखना शुरू करते हैं कि आपके पास क्या है, तब आप यह शिकायत करना छोड़ देते हैं कि आपके पास क्या नहीं है। मजबूत बनने के लिए यह भी जरूरी है कि आप खुद को समय दें, आराम करें, अपनी मानसिक ऊर्जा को रिचार्ज करें, क्योंकि थका हुआ मन छोटी सी समस्या को भी पहाड़ बना देता है।
लेकिन शांत और संतुलित मन हर पहाड़ को रास्ता बना देता है। कभी भी अपने संघर्ष को शर्म की तरह मत छुपाइए, क्योंकि वही संघर्ष आपकी कहानी की सबसे प्रेरणादायक लाइनें बनते हैं। जब आप गिरकर उठते हैं, जब आप आंसू पोंछकर मुस्कुराते हैं और जब आप हार के बाद भी दोबारा कोशिश करते हैं, तब आप सिर्फ मजबूत नहीं बनते, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। इसलिए आज से यह निर्णय लीजिए कि आप हालात के हिसाब से अपनी कीमत तय नहीं करेंगे। आप अपनी मेहनत, अपने साहस और अपने विश्वास से अपनी पहचान बनाएंगे। और जब यह सोच आपके अंदर गहराई से बैठ जाती है, तब जिंदगी की कोई भी समस्या आपको आसानी से नहीं डरा सकती। दोस्तों, इस पूरी बात का सार यही है कि मजबूती बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अंदर की स्पष्टता से आती है। जब आपका मन साफ होता है, आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है और आपका आत्मविश्वास स्थिर होता है, तब दुनिया की कोई भी हलचल आपको ज्यादा देर तक विचलित नहीं कर सकती। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर की आवाज को मजबूत कीजिए, क्योंकि जब अंदर संदेह होता है तो बाहर की छोटी सी आलोचना भी हमें हिला देती है। लेकिन जब अंदर विश्वास होता है तो बाहर का बड़ा से बड़ा तूफान भी हमें झुका नहीं पाता। आपको यह समझना होगा कि जिंदगी में हर व्यक्ति अपने संघर्ष से गुजर रहा है। इसलिए अपने संघर्ष को बोझ मत समझिए, उसे अपनी तैयारी समझिए। जब आप कठिन समय में भी खुद को संभाल लेते हैं, जब आप गुस्से के बजाय धैर्य चुनते हैं, जब आप हार के बाद भी उम्मीद चुनते हैं, तब आप अपने चरित्र को मजबूत बना रहे होते हैं। मजबूत इंसान अपनी परिस्थितियों का रोना नहीं रोता, वह अपनी जिम्मेदारी उठाता है और छोटे छोटे कदमों से बदलाव लाता है। याद रखिए, बड़ी जीतें अचानक नहीं मिलती, वे रोज की छोटी छोटी जीतों से बनती हैं। जैसे समय पर उठना, अपने लक्ष्य पर काम करना, नकारात्मक सोच को रोकना और खुद से ईमानदार रहना। ये छोटी आदतें ही आपको धीरे धीरे अडिग बनाती हैं। जब आप हर दिन खुद से यह वादा करते हैं कि मैं हार नहीं मानूंगा, तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। अपने डर को पहचानिए, उसे स्वीकार कीजिए, लेकिन उसे अपने फैसलों पर राज मत करने दीजिए। डर होना सामान्य है, लेकिन डर के कारण रुक जाना कमजोरी है। मजबूत व्यक्ति डर के साथ भी आगे बढ़ता है। इसके साथ ही अपने जीवन में संतुलन बनाए रखिए। काम, परिवार, स्वास्थ्य और आत्मविकास, इन सबका ध्यान रखिए, क्योंकि असंतुलित जीवन मानसिक थकान लाता है और मानसिक थकान हमें कमजोर बना देती है। अपने भीतर शांति पैदा कीजिए। ध्यान, प्रार्थना या आत्मचिंतन जैसे तरीकों से अपने मन को स्थिर कीजिए, क्योंकि स्थिर मन ही सही निर्णय ले सकता है। और अंत में हमेशा यह याद रखिए कि आप परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं। आप अपने जीवन के निर्माता हैं। आपके फैसले, आपकी सोच और आपकी मेहनत ही आपकी दिशा तय करते हैं। दोस्तों, जब आप इस बात को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन में संघर्ष ही विकास का माध्यम है, तब आपके अंदर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, क्योंकि फिर आप समस्याओं को बोझ नहीं, बल्कि अवसर की तरह देखने लगते हैं। याद रखिए, हर कठिन परिस्थिति आपके अंदर छिपी क्षमता को बाहर निकालने का काम करती है। जैसे दबाव में ही कोयला हीरा बनता है, वैसे ही चुनौतियों में ही इंसान का असली व्यक्तित्व निखरता है। इसलिए जब अगली बार कोई समस्या आपके सामने आए, तो खुद से यह मत कहिए कि क्यों मैं, बल्कि यह कहिए कि यह मुझे क्या सिखाने आई है। यही सवाल आपके नजरिए को बदल देगा। मजबूत बनने के लिए जरूरी है कि आप अपने जीवन की कहानी खुद लिखें। दूसरों की राय को सुने जरूर, लेकिन अपने फैसले अपने मूल्यों के आधार पर लें, क्योंकि जब आप अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं, तब अंदर से एक अलग ही आत्मविश्वास पैदा होता है। कई बार रास्ता लंबा होगा, लोग साथ छोड़ेंगे, मेहनत का फल देर से मिलेगा, लेकिन आपको अपने धैर्य को नहीं छोड़ना है, क्योंकि धैर्य ही वह शक्ति है जो आपको टूटने से बचाती है। जब आप शांत रहकर लगातार प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे परिस्थितियां भी आपके पक्ष में बदलने लगती हैं।
अपने मन को यह ट्रेनिंग दीजिए कि वह हर हाल में समाधान ढूंढे, शिकायत नहीं। जब भी दिक्कत आए, 3 चीजें सोचिए। मैं क्या नियंत्रित कर सकता हूँ? मैं क्या सीख सकता हूँ? और अगला छोटा कदम क्या हो सकता है? यही सोच आपको असहाय महसूस करने से बचाएगी। साथ ही अपने अंदर आत्मसम्मान को मजबूत रखिए, क्योंकि जो व्यक्ति खुद की कद्र करता है, वह किसी भी असफलता से अपनी कीमत कम नहीं होने देता। अपने प्रयासों पर गर्व कीजिए, चाहे वे छोटे ही क्यों न हों। हर दिन खुद से एक वादा कीजिए कि आप कल से बेहतर बनेंगे, क्योंकि निरंतर सुधार ही असली ताकत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी अपने सपनों का आकार परिस्थितियों के हिसाब से छोटा मत कीजिए, बल्कि अपनी मेहनत का स्तर इतना बड़ा कीजिए कि परिस्थितियां छोटी पड़ जाएं। जब यह मानसिकता आपके अंदर स्थायी हो जाती है, तब जिंदगी की कोई भी समस्या आपको रोक नहीं पाती, क्योंकि आप समझ चुके होते हैं कि हर गिरावट के बाद उठना ही आपकी असली पहचान है, और आप टूटने के लिए नहीं, बल्कि हर बार और ज्यादा मजबूत होकर उभरने के लिए बने हैं। दोस्तों, याद रखिए, जिंदगी में समस्याएं रुकेंगी नहीं, लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे। कभी आपका साथ मिलेगा तो कभी आपको अकेले चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने खुद का साथ नहीं छोड़ा तो आप कभी सच में हार नहीं सकते। अपने अंदर उस आवाज को जिंदा रखिए जो आपको कहती है कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वही आवाज आपके सबसे अंधेरे समय में आपकी रोशनी बनेगी। जब सब कुछ गलत होता हुआ दिखाई दे, तब भी अपने सपनों को मत छोड़िए, क्योंकि मुश्किलें आपकी मंजिल की कीमत है, और जो कीमत चुकाने को तैयार होता है वही मंजिल तक पहुंचता है। मजबूत बनना मतलब यह नहीं कि आपको दर्द नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब है कि दर्द के बावजूद आप आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब है कि आंसू आएंगे, लेकिन आप रुकेंगे नहीं। इसका मतलब है कि लोग समझेंगे या नहीं समझेंगे, फिर भी आप अपने रास्ते पर चलते रहेंगे। अपने जीवन को दूसरों की स्वीकृति पर मत टांगिए, अपनी कीमत खुद तय कीजिए। अपने फैसलों पर विश्वास रखिए और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। जब आप यह समझ जाते हैं कि हर गिरावट आपको सिखाने आई है और हर चुनौती आपको मजबूत बनाने आई है, तब आपका डर कम हो जाता है और आपका साहस बढ़ जाता है। इसलिए आज, इसी पल, खुद से एक वादा कीजिए कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, आप भागेंगे नहीं, आप झुकेंगे नहीं, आप टूटेंगे नहीं, बल्कि हर बार पहले से ज्यादा ताकत के साथ उठेंगे, क्योंकि आप कमजोर पैदा नहीं हुए हैं, आप अनंत संभावनाओं के साथ पैदा हुए हैं। और आपकी असली ताकत आपके अंदर छिपी है, बस उसे जगाने की जरूरत है। जब यह ताकत जाग जाती है, तब जिंदगी की कोई भी समस्या आपको आसानी से फेस करने से रोक नहीं सकती। और याद रखिए दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी जीत वही है जब आप हर मुश्किल के बाद भी मुस्कुराकर कह सकें, मैं अभी भी खड़ा हूँ, और मैं और मजबूत बन चुका हूँ। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल लर्निंग हैज़ नो लिमिट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सीखते हैं, बढ़ते हैं और हर दिन खुद को बेहतर बनाते हैं। मैं हूँ आपकी दोस्त काव्या। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, सीखना कभी मत छोड़िए, क्योंकि लर्निंग हैज़ नो लिमिट।